नमस्ते, वेलकम टू जस्ट फॉर्म टाइम। 80% औरतों को डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स की समस्या से गुजरना पड़ता है और 80% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। मान लीजिए 10 लोगों की डिलीवरी अगर हो रही है तो 10 में से 8 महिलाएं लगभग ऐसी होंगी जिनको डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट कवर करे हैं। पूरी कोशिश करी है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पर किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेच मार्क्स आने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही होता है कि हमारी जो स्किन होती है उसमें खिंचाव होता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा पेट, जो हमारा बेली होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसी कारण से जो पेट की जो खाल है उसमें जो खिंचाव पैदा होता है, उसी खिंचाव की वजह से स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होते हैं। अगर आप सारी सावधानियां बरतें तो स्ट्रेच मार्क्स कम ज़रूर हो सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी कम ज़रूर हो सकती है कि वो कम दिखाई दें, लेकिन बिल्कुल नहीं होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो कि बोल रहा है कि वो स्ट्रेच मार्क्स दूर कर देगा, स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म कर देगा, तो वो बिल्कुल बेकार चीज़ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसा कभी नहीं होता कि स्ट्रेच मार्क्स आए ही नहीं, क्योंकि इतनी समझ आपने भी होनी चाहिए कि अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो बच्चा डिलीवर होने के बाद वहाँ पे मार्क्स तो रहेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिन तरीक़ों को अगर हम सही तरीके से सही टाइम से अपनाना शुरू करें तो जो हमारे स्ट्रेच मार्क्स हैं वो काफ़ी कम आते हैं और जो उनकी विजिबिलिटी होती है वो भी काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कहीं से भी लगता है कि जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो आफ्टर डिलीवरी ट्रीट करे जाते हैं या उनका जो ट्रीटमेंट है वो आफ्टर डिलीवरी होता है, तो ये बहुत ही आपकी एक मिसकंसेप्शन है। क्योंकि अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आपके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल कम विजिबल हों या बहुत कम हों, तो उसके लिए आपको अपनी डिलीवरी की स्टार्टिंग से काम करना पड़ता है एंड थ्रू आउट योर डिलीवरी आपको वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके आपका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन आई अंडरस्टैंड ऐसी बहुत सारी फीमेल्स होंगी जिन्होंने अब तक स्पेसिफिकली स्ट्रेच मार्क्स के लिए कुछ नहीं करा होगा, तो वो भी ये वीडियो देख के स्टेप फॉलो कर सकते हैं, आपको भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। बट हाँ, जैसा मैंने बोला कि सबसे बेस्ट रिज़ल्ट तो सिर्फ तभी मिलेगा जब आप ये सारे स्टेप्स अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से फॉलो करना शुरू करें। ठीक है, तो स्ट्रेच मार्क्स कम करने का एक ही उपाय होता है और वो होता है अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना, अपनी स्किन में, बॉडी में नमी बना के रखना। ठीक है, और ये जो मॉइस्चराइज़ करना है, अपनी स्किन को जो हाइड्रेटेड रखना है, ये हमें इन एंड आउट दोनों तरीके से रखना है। यानी कि हमें अपने शरीर के अंदर से भी नमी पैदा करनी है और अपने शरीर को ऊपर से भी नमी बना के रखनी है। ऐसी चीज़ें हमें करनी है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करिए। कोकोनट ऑयल को एक सुपर हाइड्रेटिंग एलिमेंट बोला जाता है क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी होती है, तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोसेस होता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है उसके ऊपर की डेड सेल्स को हटाया जाता है, जिसकी वजह से अगर डेड सेल्स टाइमली हटती रहेंगी तो स्ट्रेच मार्क्स की जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो कम होगी, मतलब विजिबिलिटी कम होगी। एक्सफोलिएशन को करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके के स्क्रब्स आते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन देख सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के स्क्रब्स होते हैं। लेकिन मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप होममेड और बिल्कुल सस्ता और अच्छा स्क्रब बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप नॉर्मली घर में जो चीनी होती है, जो शुगर होता है, आप वो शुगर ले लीजिए, ऑलिव ऑयल में मिला के आप अपनी स्किन को अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएशन प्रोसेस होगा आपके लिए। ये जो टिप्स था, अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, उसको प्रेस कर दीजिए। चलिए, इसके बाद अब क्योंकि ये हमारी आउटर स्किन की हमने हाइड्रेशन बनाई, ठीक है, कोकोनट ऑयल किया, इसको एक्सप्लॉइट किया, अब इसके बाद हमें इंटरनल हाइड्रेशन मेंटेन करना है और उसके लिए हमें बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत होती है। आई अंडरस्टैंड बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पानी नहीं पी सकते, जैसे कि मेरी मम्मी, पता नहीं ऐसे और भी एक दो मैं लोगों को जानती हूँ जो ना पानी मतलब पचता ही नहीं है, वो पानी गटक ही नहीं पाते हैं, किसी तरीके से पानी को इनटेक नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है कि आप पानी इनटेक नहीं कर सकते हो, आप पानी ड्रिंक नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, तो आप अपने फ्लूइड्स की मात्रा बढ़ा सकते हो। फ्लूइड्स में आप कोकोनट वाटर ले लीजिए। कोकोनट वाटर में वाटर के साथ साथ मिनरल्स होते हैं बहुत तरीके के। आप ऑरेंज जूस ले सकते हो या आप कोई भी फ्रेश फ्रूट्स खरीद कर लाइए और घर में उनका जूस निकाल सकते हैं। ORS ले सकते हैं, लेमनेड ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्लूइड्स की जो भी चीज़ें हैं आप उसका इंटेक बढ़ाइए, उससे आपकी जो स्किन है हाइड्रेटेड रहेगी। कोकोनट ऑयल आपने अप्लाई कर लिया, अपनी स्किन को स्क्रब करा, अच्छे से पानी पिया, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी वो आएगी अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने का सबसे अच्छा टाइम होता है आफ्टर टेकिंग बाथ। जैसे ही आपने नहा कर आए, टॉवल से अपनी स्किन को हल्का हल्का टैप करिए और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए।
उससे क्या होता है, जो नमी होती है वो आपकी स्किन में लॉक हो जाती है और बनी रहती है। ठीक है, मॉइस्चराइज़र बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी जो भी मॉइस्चराइज़र ख़रीदें उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो आपके इस वक्त हेल्प करेंगे मॉइस्चराइज़र को रिटेन करने में। ठीक है, जैसे कि आप एलोवेरा जेल वाला मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, आप विटामिन ई वाला मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, कोकोआ बटर, शिया बटर वाले मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। आपने सुना होगा कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए शिया बटर वाले जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा उसका रीज़न क्या होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो शिया बटर होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी स्किन में काफ़ी अंदर तक जाता है और वहाँ जाके जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक कर देता है। तो इसीलिए जो शिया बटर है उसके मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आप सर्च कर लीजिए, बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं आपके बेनिफिट्स के, वो वाला मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हो। बीच बीच में मैंने आपको एक दो अच्छी एडवाइस भी दी हैं, कुछ टिप्स भी बता दिए हैं आपको। ठीक है, तो वो भी आपको पसंद आई होंगी, और पसंद आई है तो नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।